निकलता है। लेकिन ब्लड के बारे में एक्चुअल जो 7.4 होता है, इतना याद रहेगा। इसका पेज मन कितना होते हैं। अब इसके बारे में समझो। अगर अब मैं आपसे पूछा क्या होता है जी, रोग हमेशा होता रहता है, कोई ठीक नहीं होता है, कहीं चोट लग जाता है, कोई कारण होता है जी, क्यों होता है। तो किसी व्यक्ति को देखा हुआ रोग हो जाता है, उसका कारण क्या है। तो उसका जो कारण है जी आपका जी, ये आपका WBC क्या है जी, WBC जिससे बोलते हैं जी व्हाइट ब्लड सेल, इसको बोलने के रेड ब्लड सेल। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ एकदम बढ़िया है, अच्छा होंगे। तो आज की क्लास पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे आज की क्लास ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, मानव शरीर का यानी मनुष्य का बॉडी क्या है जी, महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही प्यारी इंपोर्टेंट पार्ट है। जो क्या है हमारे शरीर क्या होते हैं, जिससे कि आप लोग देखे होंगे जी कि मानव का जो ये ब्लड होता है, ये जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए बता रहे जी, अगर इस वीडियो को पूरा का जी वॉचिंग करेंगे तो मैं बता रहा हूँ जी, आपको शरीर को डॉक्टर पास जाना होगा जी, नहीं जा पाइएगा। इसके अलावा जी घर पर ही का जी आप लोग जी बढ़िया कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ घर पर ही रख सकते हैं। इसलिए जी आप जानिए ब्लड। ब्लड तो ऐसे आप लोग जानते हैं कि हाँ ब्लड वाइब होता है, ब्लड निकलता है, लेकिन ब्लड के बारे में एक्चुअल जो होता है वो आपको नहीं मालूम है। इसलिए जी मैं बताऊंगा ब्लड के बारे में हर चीज बताएंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिए, जिससे मालूम चलेगा कि है क्या, क्या है क्या ब्लड, है ना। तो फुल वॉचिंग पढ़ेंगे ब्लड है क्या, है ना। तो समझ सबसे पहले जी कि ब्लड की मैं बात करूं, मैं ब्लड का बात करूं कि यह किस रंग का होता है। तो आप लोग जानते हैं भाई रेड होता है, इतना जानते हैं। लेकिन ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड में क्या होता है जी। तो ब्लड क्या देखो जी, जैसे आप देखोगे कि अगर आपको आलसी आता है तो ब्लड के कारण होता है, आपका सिर दर्द करता है ब्लड के कारण होता है। इसके अलावा जी आपको और होता है बाल झड़ना ब्लड के कारण होता है। यानी बहुत सारे जो क्रिया का होता है जी, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में होता है, रोग सारे होता है बहुत सारे ना। इसलिए जी हमारे समय का होता है ब्लड का होना क्या है, जैसे तो पैरा का जब का ब्लड है, तो पैरा का ब्लड के बारे में अच्छी तरह से जानना जरूरी है ना। चलते हैं तो सबसे पूरा बेसिक में ही जान दो कि ब्लड का बेसिक क्या है। इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं देंगे, लेकिन हाँ इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जी जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ जीरो से पढ़ाता हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ जीरो से मैं समझाता हूँ। इसलिए जो इसके बारे में फुल वॉचिंग कीजिए इस वीडियो को, जिससे आपको लगे कि हाँ ब्लड तो कुछ है तो है ना, पावरफुल क्या है ब्लड। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम ब्लड के बारे में, तो ब्लड क्या करता है, ये क्या एक कनेक्टिव टिश्यू है। यानी बोला जाए तो ये जो ब्लड क्या है जी एक संयोजी ऊतक है। ये क्या करता है जी, हमारे क्या होता है पूरे बॉडी को, हमारे पूरा हड्डी को इसको जोड़ कर रखता है, एकदम जकड़ कर रखता है ना। इसीलिए बता रहे ये जो ब्लड होते हैं इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ने कनेक्ट कर रखता है, एकदम जोड़ कर रखता है ना। इसके अलावा पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है, इतना याद रहेगा। इसका पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है ना। इसके अलावा बात करें इसकी प्रकृति कैसा होता है, इसकी प्रकृति यानी प्रकृति का मतलब होता है इसका कि इसका स्वाद कैसा होता है। तो कैसा होता है भाई, तो हम लोग बोलेंगे क्षारीय होता है। कैसा होता है तो हो जाएगा आपका ये क्षारीय होता है ना। ये चल आगे समझिए, ये तो नॉर्मल आपको जानते हैं ही है। अब इसके बारे में समझो, अगर अब मैं आपसे पूछा एक यंग व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में, एक अच्छा व्यक्ति में कितना ब्लड पाया जाता है, तो कितना लगभग 5.5 लीटर का होगा जी ये ब्लड होता है ना। कितना लीटर होता है, लगभग 5.5 लीटर ब्लड या होता है। समझ में आ जाता ना जी। अगला पॉइंट इसके अलावा जी अर्थात अगर मैं बात करूं कितना जी, लगभग मैं कितना रहे कोई 50 केजी क्या जी है कोई व्यक्ति है, कोई क्या जी 50 केजी कोई व्यक्ति है। अगर बात करें हम उसमें बात करें हम कि उसमें उसके ब्लड माने उसका शरीर के वजन के हिसाब से उसके शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है, वजन के शरीर के हिसाब से उसके शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है, तो वो मैं बता रहा हूँ लगभग कितना परसेंट होता है जी 7%। इसलिए क्या होता है किसी व्यक्ति के शरीर के भार के हिसाब से ब्लड कितना परसेंट होता है तो 7%, है ना। जैसे मान लीजिए और कोई व्यक्ति है जैसे कितना लगभग 56 केजी है, तो 56 केजी से सब कितना होगा भाई लगभग 7% होगा, है ना। तो कोई व्यक्ति का होता है शरीर के भार के हिसाब से क्या होगा
लगभग 7% ब्लड होता है। तो देखो मैं वो लिखा है अर्थात क्या उसके क्या होता है कुल भार का हिसाब से क्या लगभग 7% ब्लड होता है। इसके अलावा जी अगर बात करें ये जो महिलाओं होता है, देखिए महिलाओं में क्या होता है पुरुषों की अपेक्षा, यानी बोला जाए तो कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है जी आधे लीटर का होता है जी कम होता है। यानी बोला जाए स्त्री में पुरुष से आधे लीटर का होता है ब्लड कम होता है ना। तो ये सब बेसिक नॉलेज सब है। तो देखो जी ब्लड किसका होता है भाई, ये कम होता है ना। किसके मतलब आधा लीटर कितना होता है भाई, आधे लीटर का होता है ब्लड के कम होता है। अगर बात करें मैं तो क्या ब्लड हमारे शरीर में है तो क्या उसका कार्य भी करता है, तो भाई हाँ कार्य करता है। सबसे पहले आप बोलने का प्रयास कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करता है ये क्या करता है हमारे शरीर में क्या होता है गैस, भाई CO2 या कोई भी हो सकता है, भाई आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके अलावा आपका जी कि पोषक पदार्थ हो जाएगा, इसके अलावा हार्मोन हो जाएगा और अपशिष्ट पदार्थ। अब समझिए पोषक पदार्थ यानी खाना बोल सकते हैं, ऑक्सीजन यानी गैस बोल सकते हैं, इसके अलावा जी हार्मोन जो क्या कर देखो जी आपके का शरीर पर क्या होता है पिंपल्स आता है, अट्रैक्शन होता है शरीर में क्या होते हैं अनेक सारी क्या होते हैं बदलाव भी होती है, किसके द्वारा होती है तो ये होती है आपका जी हार्मोन के द्वारा, है ना। इसलिए जी हार्मोन क्या होता है आपका शरीर में कितना बन रहा है, अगर हार्मोन क्या होगा जो आपका शरीर में ज्यादा बन जाएगा तो आपका लंबा ज्यादा शरीर हो जाएगा, अगर कम रहा तो भाई नटरा बन जाएगा, है ना। तो ये इसके अलावा जी आपका अपशिष्ट पदार्थ कहने का अर्थ है इसका जो अर्थ होता है यानी खराब पदार्थ, क्या बोलिएगा खराब पदार्थ, है ना। क्या हो जाएगा ये खराब पदार्थ। खराब पदार्थ क्या होता है कि आपका शरीर में क्या होते हैं होता है बहुत सारे, है ना ये। तो इसके अलावा जी क्या इसको संचरण करता है, यानी बोलेंगे हम लोग जी इसको क्या करता है जी परिवहन करता है। क्या करता है परिवहन, यानी बोला जाएगा जो कोई पदार्थ को किसी का एक स्थान से दूसरे जगह स्थान से ले जाना, है ना। क्या होता है कोई पदार्थ को किसी स्थान से दूसरे जगह स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है परिवहन कहलाता है, या क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं संचरण, है ना। समझ में आया बेहतर। ये तो क्या होगा बेसिक नॉलेज का थोड़ा सा और कुछ है, थोड़ा ज्यादा नहीं। इस वीडियो को इतना तक देखे तो और पूरा देखिए आपको मालूम चलेगा। देखो अगला पॉइंट क्या है कि रक्त का निर्माण कुल क्या होता है जी, अगर बोला जाए कि बच्चा में जब क्या होता है जी माँ के गर्भ में यानी क्या होता है पेट में क्या होता है जी जब बच्चा होता है तो उस समय उस बच्चा में कैसा निर्माण कहाँ होता है, यानी बच्चा में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है तो उससे बोलते हैं तो वो होता है आपको यहाँ पर किस हमारे बच्चा में क्या हो जाएगा अवस्था में क्या होता है मीसोडर्म में होता है। कहाँ होता है जी मीसो, जब क्या होता है माँ के क्या होता है घर में क्या हो गर्भ में बच्चा होता है उस समय पेट में क्या होता कहाँ निर्माण होता है ब्लड का निर्माण, तो क्या बोला जाएगा आपका जी मीसोडर्म में। लेकिन हाँ अगर बात करें हमारे में और आप में ब्लड निर्माण कहाँ होता है तो वो होता है जी बोन मैरो होता है। तो मैंने बोला जी एक वयस्क मनुष्य में आपका ब्लड का जो निर्माण होता है वो क्या होता है तो होता है ब्लड का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में जिससे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, क्या बोलते हैं बोन मैरो। अगला बात आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं हम देखो मृत्यु होता है, ऐसा बात नहीं है। देखो जी अगर हमारा जो ब्लड है तो ब्लड क्या करता है जी उस ब्लड का मृत्यु भी होता है। तो ब्लड का जो मृत्यु होता है वो जानते हैं क्या होता है कि जैसे बता रहे अगर मैं बता रही आरबीसी क्या होगा जी आरबीसी, है ना। तो आरबीसी को जीवन काल होता है कितना होता है जी 120 दिन होता है ना। तो बोलिए कि 120 दिन का मर जाता है तो बोलिएगा अब ब्लड का वो आरबीसी मर गया तो बोलिएगा कि वो कहाँ रहता है कहाँ पर जमा होता है, तो मैंने बोला जी यहाँ पर तो रक्त का होता है पलिया का किसमें जमा होता है तिलिन में स्प्लीन में जमा होता है, इनमें से कोई बोल सकता है। तो बोलिएगा रक्त मरने के बाद यानी ब्लड मरने के बाद कहाँ जमा होता है तो आपका बोलिएगा यहाँ पर आपका स्प्लीन बोल सकते हैं। इसके अलावा तिल्ली क्या बोलते हैं ब्लड बैंक भी इसमें एग्जाम्पल के मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बोल सकते हैं ना ये। तो बोलेगा जी किसको बोलते हैं हम लोग जी ब्लड बैंक बोलते हैं यानी कब्रिस्तान। ब्लड का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं ब्लड का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तब का आंसर हो जाएगा भाई आपका तिल्ली को बोलिए चाहे क्या बोलिए जी पलिया को, है ना। चलो ये तो भाई वो बेसिक नॉलेज है। अब जो आगे आने वाले हैं आप इसको पूरा देखिए तब देखिए क्या मजा है। चलो आगे बात करें जी। देखो इसके बारे में मैं कहूँगा ब्लड का अलग अलग मैं पार्ट बताऊंगा
इसके अलावा कौन जीवित रहता है, क्या करता है, कौन से कमी से कैसे होता है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं जी, पूरा डिटेल जानते हैं, पूरा जीरो से मैं पढ़ा दूं, पूरा जीरो से। सबसे पहले मैं बात करूं ब्लड में कितने पार्ट्स होता है, यानी ब्लड कितने पार्ट से बना होता है। तो ब्लड का होता है लगभग 2 पार्ट से बना होता है। सबसे जो पहला जो पार्ट होता है भाई ये, यानी प्लाज्मा। दूसरा जो पार्ट होता है जी ये होता है रोजनाड़ु बोलते हैं। यीशु का बोले हम क्या बोलेंगे, यीशु के एक भाषण में उन्हें बोलते हैं, यीशु बोलते हैं कड़िका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कड़िका, है ना, तो याद रहे कड़िका। यीशु का बोलेंगे हम लोग जी कड़िका बोलते हैं ना, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं कड़िका, है ना। चल ये हो गया। तो मैंने बोला जी ब्लड में क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप बोलिएगा जी 2 होता है। बोलना पड़ेगा आपको, बोलिएगा तो आपको आएगा ना, नहीं आएगा। इसलिए मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको बोलिए। ब्लड में कितने पार्ट होते हैं तो आप बोलिए 2 होते हैं। पहला का नाम क्या हो जाएगा भाई, एक प्लाज्मा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा रुधिराणु, इसे क्या बोलते हैं, कड़िका बोलते हैं। इसके अलावा मैं पूछूंगा आपसे कि ब्लड में कितना % प्लाज्मा होता है। ब्लड में कितना % प्लाज्मा होता है, वो कितना % होता है, लगभग 60% होता है। और 60% जो % होता है, इसके अलावा 40% कौन होता है, आपका जी रुधिराणु। रुधिराणु का होता है लगभग 40% होता है। ऐसे में इतना जी। चल अगर मैं बात करूं, ये जो ब्लड भी होता है, ये 2 कणिकाएं होती है, रुधिराणु होता है, ये क्या होता है लगभग 3 पार्ट्स में बटा होता है। कितने पार्ट में बटा हुआ है, लगभग 3 पार्ट्स में बचा होता है। सबसे पहले मैं बात करूं जी इसके बारे में, हम अपना देखो सबसे मैं बात करूं जी, ये हो गया आपका, ये हो गया जी आपका, इतने होगा जो, और ये हो गया। तो लगभग कितने पार्ट में बटा, लगभग 2 पार्ट में बटा होता है, 3 पार्ट में बटा होता है। क्या बटा होता है, लगभग 3 पार्ट। सबसे पहले हम बात करें इसके बारे में, तो आरबीसी सबसे पहला क्या होता है भाई, ये आपका जी ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा, है ना। तो देखो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा। तो सबसे पहले इसका बोलेंगे ई को क्या बोलेंगे हम लोग जी, ई को बोलते हैं आपके आरबीसी बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं आपका डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं जी प्लेटलेट्स। यही तो सबसे खतरनाक तीनों के बारे में पढ़ना है। यही हम वीडियो बनाने का जो मकसद है, इसी के बारे में, इन तीनों के बारे में समझा देना, क्या होता है कैसे होता है समझाना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या सबसे पहले क्या आपका कि आरबीसी, तो आरबीसी की हम संख्या जान लेते हैं, क्योंकि संख्या ही महत्वपूर्ण बताना आपको। देखो अगर क्या होगा जी, आपके शरीर में आरबीसी की संख्या, जाए डॉक्टर के पास जाइए और जांच कराइए कि आपके शरीर में क्या आरबीसी की संख्या इतना है कि नहीं है। तो बोले जी आरबीसी संख्या कितनी हमारे शरीर में होता है, तो क्या बोला जाएगा आपका ये लगभग 850 लाख होता है। अगर बात करें इसका जीवन काल, माने आरबीसी का मृत्यु कब होता है, कितने दिनों में मृत्यु हो जाता है, तो कितना दिन में मृत्यु होता है, वो होता है 120 दिन। 120 दिन में क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है। अगला पॉइंट, अगर क्या होगा कि अगर हीमोग्लोबिन में कमी हो जाएगा, यानी ब्लड की कमी हो जाएगा, तब क्या होगा। सबसे तो पहले क्या होता है जी, आपको एक चीज जरूर होगा, ये इससे क्या होगा, कमी से एक चीज होगा। आप जानते हैं इस व्यक्ति को क्या होगा, हमेशा किसी व्यक्ति का आलस आता है ना, या एक और चीज आता है जी, जैसे आपका ये थकावट, का रहा जी थकावट। तो समझ लो जी, ये जो थकावट आता है, आलस आता है, कमजोरी आता है, इसके अलावा बहुत सारी जो क्रिया होता है, किसका ना होता है आपका जी से ये। इसलिए मैं बता रहा हूं जी, आपके शरीर में क्या होना चाहिए, आपका आरबी की संख्या ज्यादा होना चाहिए, लगभग ना लगभग 50 लाख होना चाहिए। अगर इतना कम होगा, जाइए आप फल मूंग खाइए एकदम बेहतर करके, मैं इसका रोकथाम में बताऊंगा, है ना, यानी उपचार में बताऊंगा। पर इतना जानिए, अगर क्या होगा जी आपके आरबीसी का संख्या कमी होती है, तो आपका आलस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई, थकावट आ जाएगा। कम काम करेगा तो थकावट आएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट, आप लोग देखे होंगे कोई व्यक्ति को बोलते हैं प्लेटलेट्स। इसके बाद अगर देखो जी यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है, इसकी संख्या आपके शरीर में कितना है, आपके शरीर में इसकी संख्या कितना है, तो ये कितना है, लगभग 10,000। अगर बात करें इसका जीवन का, यानी बोलेंगे ये कितने दिन में इसका मृत्यु हो जाता है, तो देखो जी यहाँ कितना हो जाएगा आपका, लगभग 4 दिन हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या होता है, रोगों से क्या करता है मैं जी, रक्षा करता है। तो देखो भाई, आपका शरीर में लगभग 10,000 से
आपका WBC की संख्या का हुआ कम रहा तो आपको क्या होगा जी, थोड़ा सा चोट लग जाएगा, घाव हो जाएगा, ठीक नहीं होगा है। इसके अलावा कोई भी का हुआ चोट लग जाएगा, हल्दी कोई भी घाव का वो ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा अन्य रोग से क्या हुआ जी बचाता है। इसलिए बता, अगर क्या होगा जी, अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो गया तो मैं बता रहा हूं जी क्या होगा जी, आपको रोग हो ही जाएगा। इसलिए जी आप चाहते हैं कि हमें रोग ना हो, रोग मुक्त रहे, बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, सबसे अच्छा रहे, तो क्या बोलना पड़ेगा आपको जी, इसकी संख्या आपको जांच कराना पड़ेगा कि आपके ब्लड में या आपके शरीर में कितना क्या है आपका ये व्हाइट ब्लड सेल है। चल अगला पॉइंट कि प्लेटलेट्स, आप देखो किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स का कमी होता है, जिससे का आदमी बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता ठीक से, है ना। इसलिए आप देखोगे जो ब्लड का कमी है, जिसका मतलब प्लेटलेट्स, कोई देखो कोई व्यक्ति का प्लेटलेट्स कमी हो गया, डेंगू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, बोलता है ना आदमी। तो यहाँ पर तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितना होना चाहिए, तो ध्यान सुनेगा। इसमें तो लिखा है 2 लाख लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं जी लगभग क्या होता है 2 लाख से लगभग कितना होना चाहिए, लगभग 4 लाख होना चाहिए, यानी कम नहीं होना चाहिए, यानी 2 लाख से का लगभग कम नहीं होना चाहिए। इसलिए जी आपके क्या होता है शरीर में क्या होना चाहिए, लगभग लगभग 2 लाख होना चाहिए, आपके शरीर में प्लेटलेट्स होना जरूर चाहिए, है ना। अगला पॉइंट, इसका जीवन का कितना होता है, तो आपका बोलिए लगभग कितना होता है, 7 दिन होता है, लेकिन एक क्या करता है पावर प्रदान करता है, यानी चलने का एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत, कि किसी को काम करे, यही काम कर दो, काम कर दो ना एकदम। इसलिए बता रहे आपके शरीर में क्या होना चाहिए भाई, ये शक्ति यानी पावर का होता है, प्रदान करता है। इसलिए जी अगर आपका शरीर में रहेगा एकदम तंदुरुस्त, एकदम चलने फिरेंगे, कोई काम करेंगे एकदम मस्त तरीके से काम करेंगे। इसलिए जी मैं बता रहा हूं जी, आप चाहते हैं इसकी उपचार, यानी बोलेंगे क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखो जी सबसे पहले क्या आपका जी, मार्केट जाइए, मार्केट से अनार किनिए, इसके अलावा चुकंदर किनिए, इसके अलावा अन्य सभी हरी सब्जियां खाइए, जिसके अलावा एक मंथली खाइए, तब देखिए जी उसके बाद से अपना शरीर का औकात देखिए, लगेगा हाँ भाई कुछ है शरीर में, है ना। इसलिए बता रहे हैं आपको ये खाना जरूरी है। तो आप अनार खाइए, चुकंदर खाइए, इसके अलावा ब्लड के लिए मैं बता रहा हूँ, ब्लड के लिए ज्यादा हरा सब्जी खाइए। ये अगला पॉइंट आपको हो जाएगा जी, बताइएगा, देखो समझो जी अगला पॉइंट है क्या, है ना, अगला पॉइंट है क्या, देखो अगला पॉइंट है कि देखो जी अगर ब्लड की जो कमी हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगा तो रोग कौन होगा, तो अनेक रोग है भाई, इसको सुन लो और समझ लो, सीधा बात। देखो सबसे पहले होगा सिर दर्द, अगर देखो किसी व्यक्ति को ब्लड का कमी हो जाता है तो क्या सिर दर्द करता है। अगला पॉइंट क्या करेगा, चेहरे पर क्या होगा, पीला हो जाएगा, पीलिया बोलते हैं, गांव में क्या बोलता है, पीलिया बोलते हैं ना। इसलिए आपके ब्लड में क्या होगा, कमी हो चुका है तो क्या होगा, आपको पीलिया हो जाएगा। इसके अलावा आपका दिल की धड़कन क्या हो जाएगा, माने जो हार्ट होता है कलर का धड़के एकदम धक धक धड़केगा ना ये। इसके अलावा जी अब कमजोरी हो जाएगा भाई, कोई काम करने के एकदम कमजोरी फील करेगा, ज्यादा काम कर दिए, 1 घंटा नहीं 5 घंटा काम कर दिए, ये इसके अलावा हो जाएगा आपका ये थकान महसूस होगा, और एक बहुत इतना थका हुआ महसूस करेंगे, क्या बोला जाए इसके बारे में। इसलिए ब्लड की कमी से होता ही है रोग। अगला पॉइंट, ये सांस फूलना हो जाएगा, यानी क्या होगा, सांस लेंगे भाई एकदम सांस लेना शुरू कर देंगे एकदम। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बनाना जरूरी है। इसके अलावा जी आपका नाखून का हुआ टूटने लगेगा, इसके अलावा बाल झड़ना, देखो जी इस समय देखो बाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट का पॉइंट है हमारे मानव जीवन के लिए इस समय। इसलिए मैं बता रहा हूँ जी आपको चाहिए ब्लड को एकदम स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए, जिससे आप स्मार्ट देखे, अच्छे देखे, बढ़िया से रहे, है ना। अगला पॉइंट की पिका की परेशानी, जैसे आप देखो जी अगर ब्लड कमी हो जाएगा तो क्या होगा, आपका चौक खाएंगे, क्या खाएंगे आप, चौक खा लेंगे, मिट्टी खाएंगे और बर्फ खाने की इच्छा करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी को इस वीडियो को देखें, समझे, और नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए वीडियो के बारे में, समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो जी मैं प्रयास पूरा करूं, है ना। तो इसलिए बता रहे आप जाइए डॉक्टर के पास और चेक कराइए, प्लेटलेट्स चेक कराइए, आरबीसी चेक कराइए, WBC चेक कराइए, चेक करा कर कितना है कैसे मैं आपको बताया दे। अगर उतनी संख्या आपके शरीर में है तो आप स्वस्थ है, बढ़िया है, मस्त है। उसके बाद अपन जीवन में एकदम दीजिए, खुल कर दीजिए। उसके बाद सब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।